नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हुई हैं बिहार में, बिहार बीजेपी की बैठक की हम बात कर रहे हैं। उन बैठकों से जो चीजें निकलकर सामने आती रही हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प रही हैं। और वो बैठकों से निकलकर आने वाली जो बात है वो बताती रही है कि दरअसल चल क्या रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक समीक्षा बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई और उस बैठक से ये बात निकलकर सामने आई। उस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जो लौ कुश वोट बैंक है उसने साथ नहीं दिया। तो जेडीयू का आधार वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ शिफ्ट नहीं हो सका है। तो इस बात को लेकर भी खूब बवाल हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के नेताओं को नसीहत दी कि भाई इस तरह की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये तो एक बैठक का उदाहरण दिया हमने कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक से बहुत दिलचस्प चीज निकलकर सामने आई। अब एक और बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की। एक और बैठक की बात हम कर लेते हैं। अब एक बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां विनोद तावड़े भी थे, बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी थे। और अचानक इस बैठक में फोन आ जाता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी को, और भागे भागे सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े पहुंचते हैं सीएम आवास और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। तो ये दो बैठकों का जिक्र। अब एक तीसरी बैठक का जिक्र हम करने जा रहे हैं। तीसरी बैठक बीजेपी की हुई, बिहार बीजेपी की, और उसमें विधायक दल, विधानमंडल दल की बैठक थी, माफ कीजिएगा। और उस बैठक में जो बात निकलकर सामने आ रही है वो स्थिति बताती है कि बिहार में बीजेपी नेताओं की क्या स्थिति है। दरअसल बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और भाजपा के विधायकों की एक रूटीन बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में विधायकों ने अपनी कथा व्यथा सुनाई सम्राट चौधरी को। विनोद तावड़े भी मौजूद थे। और कथा व्यथा ये रही बीजेपी के विधायकों की कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। अधिकारियों के सामने, नीतीश के अधिकारियों के सामने भाजपा के विधायक कितने लाचार हैं उसकी वानगी देखिए। विधायकों ने राज्य में अफसरशाही होने का हवाला दिया। और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस बैठक में कहा कि राज्य के पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के विरुद्ध उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों को लेकर उनके पास जाता हूं तो वो हमारी बातों को नहीं सुनते या फिर सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ऐसे में यदि कोई अफसर हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो फिर हम जनता की समस्या का निवारण कैसे करेंगे। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने उन्हें हर संभव मदद कराने की बात कही और इस बात को सीएम नीतीश कुमार के सामने रखने का भी भरोसा दिया। इसके साथ ही साहेबगंज के विधायक राजू सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार हमारी बात नहीं सुनते। जब भी हमारी जनता उनके पास जाती है वो किसी न किसी काम में बिजी होने की बात कह वहां से निकल जाते हैं। लिहाजा वहां छोटे अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने इस मामले में एक्शन लेने की बात कही। तो सम्राट चौधरी आश्वासन देते रहे, विधायक शिकायत करते रहे, अधिकारी नहीं सुनते हैं, मुजफ्फरपुर के एसएसपी नहीं सुन रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत नहीं सुन रहे हैं, और एक के बाद एक शिकायतें। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया कि नहीं एक्शन होगा, नहीं इसको हम देखेंगे। तो नीतीश कुमार के अधिकारियों के सामने बिहार भाजपा के जो विधायक हैं वो इतने लाचार हैं, उनको पार्टी की बैठक के अंदर इस बात की शिकायत करनी पड़ रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आ रही है, इस बैठक को लेकर जो जानकारी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वो यही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और अपना दुखड़ा रोया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।